तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। सो बहुत सारे पॉलिनोमियल दे रखे हैं, टोटल 4 पार्ट्स है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिखाना है कि x+1 किसका फैक्टर है और किसका नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करना है, इस x+1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू लेकर आएंगे और उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x³ + x² + x + 1। ठीक है, और यहाँ देखो कि ये जो हमें फैक्टर चेक करने को दिया गया है ना, इसको यहाँ पे मैंने पुट करके सॉल्व करके निकाला। x की वैल्यू क्या है, -1। अब इस -1 को यहाँ पे रखेंगे। सो p -1, तो यहाँ -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, देन -1 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, ये कैंसिल आउट 0। तो 0 जैसे ही आ गया है तो ये कंक्लूज़न क्या निकालेंगे कि हेंस x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर x+1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। जब कभी भी 0 नहीं आए तो वहाँ पे क्या लिखना है, x+1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट, सेकेंड में हमें पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x की पावर 4, देन x³ x² x एंड 1। फिर से वैल्यू यही वाली पुट करनी है, यहाँ जो हमने सॉल्व करके रखा है ना, यही वैल्यू पुट करनी है। हर एक क्वेश्चन का जो पार्ट है उसमें उसी फैक्टर को चेक करना है, अलग अलग फैक्टर को चेक नहीं करना। सो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -1 + 1, ये बना 1, ये बना -1, ये बनेगा +1, देन -1 प्लस माइनस हो गया +1, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट, आंसर हमारा क्या आया, 0। सो ये इसके लिए भी क्या हो गया कि x+1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सेकंड का भी हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट के लिए तो पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, x4 + 3x³ + 3x² + x + 1। यहाँ भी इसी वैल्यू को पुट करेंगे, -1। सो -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 + 1। अब सॉल्व करना है तो ये बन गया 1, यहाँ देखो ये 3 और -1 रेज़ टू द पावर 3, ये बनेगा -1 ही, -1 की पावर 2, ये +1 बनेगा, तो 3 × 1, देन -1, देन +1, फिर 1 - 3 +3 -1 + 1। ठीक है, अब सॉल्व करके देखो, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, बट ये 1 तो बच गया। यानी कि इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करने पे 0 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर x+1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x³ -x² -2 + √2 मल्टीप्लाई बाई x + √2। अब इस x की वैल्यू क्या रखनी है, -1। सो -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, देन 2 + √2 × -1, देन + √2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ रहा है -1, ये आ रहा है +1। ठीक है, माइनस, ये माइनस और ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा हमारा प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलने वाला है, और लास्ट का टर्म है +√2। सॉल्व करते हैं तो -2, ये -1 और -1 -2, ये +2, देन +√2 और ये +√2। तो ये देखो, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, बट ये दोनों हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो जैसे ये हमारा नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x+1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
सो क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ फैक्टर ऑफ द पी एक्स इन ईच केसेस. तो हमें क्या दिखाना है कि जो जी एक्स दे रखा है क्या वो पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. और फैक्टर थ्योरम में क्या दिखाएंगे हम लोग कि ये जो जी एक्स है ना, इसमें जो भी पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे और एक्स की एक वैल्यू निकल के लानी है. जो वैल्यू निकलेगा ना उसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, फैक्टर थ्योरम याद है ना कि इफ़ एक्स माइनस ए इज़ फैक्टर, तो क्या होता है जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो बन जाता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस जी एक्स को ज़ीरो के साथ इक्वेट करना है और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको पी एक्स में पुट करेंगे. और अगर वो पॉलिनोमियल ज़ीरो बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसका फैक्टर है. जी एक्स इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स. सो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दे रखा है हमारा, जी x+1. तो इसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1. अब इस -1 को इसके पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी हम लोग. सो p-1 यानी इस पॉलिनोमियल में पुट करो. सो 2 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 2 इंटू -1 सॉल्व करते हैं. ये बनेगा -2, ये हमारा बनेगा +1, ये बनेगा -+2, ये -1. इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये भी कैंसिल और हमारा आंसर क्या आ गया, 0. अब 0 आने से ही कंक्लूज़न क्या देना होता है कि जी एक्स इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स. जी एक्स इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स. ठीक है, सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट में हमारा जी एक्स क्या है, x+2. तो x+2 को ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -2. इस -2 को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे. ठीक है, सो p-2, तो -2 की पावर 4 + 3 -2 की पावर 2 देन 3 इंटू -2 +1. इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इवन पावर है तो प्लस ही आंसर आएगा. एंड 2 raised to the power 4 इज़ 16. अगेन 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 3 = 12, -6 +1, ये 12 + 4 16 +1 17, 17 - 6 ये कितना आ गया, 11. तो इसके लिए ये ज़ीरो नहीं बन रहा है. सो देयरफॉर जी एक्स इज़ नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स. ठीक है, बस लास्ट पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट. इस थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, जी एक्स जो है वो x-3 के बराबर है. तो इसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे और 3 वैल्यू आ गया. और ये वैल्यू जैसे ही पता चल गया तो इस थर्ड पॉलिनोमियल में पुट करना है. 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 देन 3 + 6, ये हो गया कितना, 27. ये 3 का स्क्वायर बना 9, 9 4 = 36, देन 3 और 6 मिलके बन गया 9. एडिशन में कौन कौन है, ये दोनों हैं. तो 27 में 9 को ऐड कर लेंगे, ये हो गया 36, देन 36 माइनस ये हो गया 0. और 0 के साथ ही कंक्लूज़न क्या लिखेंगे कि जी एक्स इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स. ठीक है, सो एक्सरसाइज 2.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया.